सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के लिए टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. कहते हैं कि एक बॉय है, मानिए ये वाला क्या आ गया, बॉय है. इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.5 मीटर है जी. ये टॉल, ये खड़ा कहाँ पे है? जमीन पे, ग्राउंड पे खड़ा है. और कहते हैं कि ये इतने टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. और इसके सामने क्या है? ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ये वाली क्या आ गई? ये वाली आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग. पूरी कितनी आ गई? ये 30 मीटर. लेकिन यहां तक, नीचे तक है ना. अब हमें कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. कहते हैं कि यहां से ये देख रहा है, कहां के लिए देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है. तो ये एंगल ऑफ क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. यानी यहां से ट्राइंगल हमारी बन जाएगी. ये जो नीचे वाला पोर्शन रह गया, ये 1.5 मीटर रह गया, क्योंकि ये इसका ये जो बॉय था, इसकी हाइट है ये 1.5 मीटर. तो अब यहां से ये एंगल जो बन रहा है, यहां से इस एंगल को कहते हैं, जो एंगल यानी कि जो हमारी ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बन रहा है ना, ऐसे अपवर्ड बन रहा है. तो इसको कहते हैं, यहां पे ये एंगल बन रहा है, यहां से ऐसे तिरछा यहां पे बन रहा है. इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ये कितने डिग्री का बना? सबसे पहले 30 डिग्री का. लेकिन ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चल रहा है कि इतना चला कि एंगल जो है, जहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां पे जाके ये रुक जाता है. तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक, मानिए यहां पे हमारा एंगल जो है ये कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा. अब हमें कहते हैं कि यहां से लड़का कहां तक चला? इस पॉइंट तक चला. इसका नाम अगर हम ए रखेंगे, इसका हम नाम बी रखेंगे, ठीक है, इसका सी, ये वाला डी, ई, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? ये आएगा एफ. इसका नाम रख लेते हैं जी. तो ई से एफ जितना डिस्टेंस है, ये हमने मालूम करना है. कैसे कर सकते हैं हम मालूम? चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया है परपेंडिकुलर. ये सबसे पहले देखते हैं हम कि परपेंडिकुलर जो है ना हमारा ए सी, ए बी जो है, ए बी देखते हैं ए बी की कितनी लेंथ है, हाइट है यहाँ पे ए से बी. क्योंकि टोटल ए सी जो था वो 30 मीटर था. तो ए बी होगा जी ए सी माइनस बी सी. तो ए बी कितना निकल जाएगा? ए बी इज इक्वल टू निकलेगा, ए सी था हमारा 30 माइनस बी सी कितना आया, क्योंकि ये ई से डी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से सी तक है. तो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है. तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर ही होगा. यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस 1.5 मीटर. तो ए बी जो निकला हमारा, ए बी कितना निकल गया? ए बी इज इक्वल टू निकल गया 28.5 मीटर. ठीक है, अब हमें ये पता लग गया. अब हम देखते हैं कि इन राइट ट्राइंगल, ए बी एफ, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं हम, ए बी एफ. इसमें इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ, एंगल एफ जो है इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड हमें दिया है
कि ये ए बी कितना आ गया हमारा, ए से बी जो है वो है 28.5 मीटर। अब हम रेशो बनाएंगे यहाँ पे कि रेशो क्या बनेगी, तो रेशो बनेगी परपेंडिकुलर ए बी जो साइड दी है वो अपान जो हमने मालूम करनी है। हमें मालूम करने की जरूरत इस बेस की पड़ रही है क्योंकि पहले ये मालूम करेंगे फिर ये करेंगे। तो ए बी अपान बी एफ, ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया जी हमारा 28.5 मीटर क्योंकि ये हमने ऊपर डिस्कस किया। अपान आ जाएगा हमारा बी एफ, तो इज इक्वल टू इसको हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे अभी हमने रेशो बनानी थी ए बी अपान बी एफ। ए बी अपान बी एफ क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टेन थीटा, तो थीटा कितना आ गया, एंगल कितने डिग्री का आ गया 60 का, तो टेन 60। ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया हमारा 28.5 अपान बी एफ इज इक्वल टू लिखेंगे टेन 60, तो टेन 60 कितना होता है साइन 60 अपान कास 60, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के ही बराबर। तो इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर रूट 3 बी एफ, स्क्वायर रूट 3 बी एफ, और 28.5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बी एफ रखेंगे, तो ये 3 था स्क्वायर रूट यहाँ पे, तो ये इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला गया। तो इसका मतलब है कि हमारा बी एफ कितना निकला, बी से एफ जो था वो निकल गया 28.5 अपान स्क्वायर रूट 3, ये बी एफ की वैल्यू है। मानिए हम इसको इतना ही रख लेते हैं फिलहाल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई। अब ये पूरी बड़ी ट्राइंगल लेनी है हमने। इसमें क्या है, एंगल ई जो है वो 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, एंड एक साइड जो आ गई हमारी ए बी वो तो हमें मालूम है कि कितनी आ गई, वो 28.5, वो हमने पीछे डिस्कस की। इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे रेशो बनाएंगे कि रेशो क्या बनेगी, एक तो परपेंडिकुलर, दूसरा हमने बेस मालूम करना है। परपेंडिकुलर आ गया हमारा ए बी अपान बेस आ गया हमारा बी ई इस ट्राइंगल में, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस आया। परपेंडिकुलर किसकी, परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, पी बी पी अपान एच एच बी, ये मतलब तो याद ही है आपको। परपेंडिकुलर अपान बेस, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, इसका मतलब है टेन थीटा आया। तो थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितने डिग्री का आ गया, ये 30 डिग्री का आ गया। अब ए बी की बात करेंगे, ए बी कितना आ गया 28.5 अपान कितना आ गया बी ई इज इक्वल टू टेन 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन 30 जो होता है वो होता है 1 अपान स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन देंगे आ जाएगा 28.5 स्क्वायर रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू बी ई को 1 से तो बी ई, तो इसका मतलब है बी ई कितना निकल गया हमारा 28.5 स्क्वायर रूट 3 निकल गया। अब हम बात करेंगे कि अब हमने मालूम क्या करना है जी, डायरेक्ट उसकी बात करेंगे जो मालूम करना है। हमने मालूम करना है ई एफ, ई एफ तो होता किसके बराबर है, ये ई एफ किसके बराबर होगा, ये होगा बी ई माइनस क्या कर देंगे, बीई में से पूरे में से इसको हम निकाल देंगे बी एफ को, माइनस बी एफ। बस ये अब तो आसान हो गया, अब तो निकल जाएगा। देखिए बी ई एफ जो होगा हमारा, ई एफ जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा बी ई, तो बी ई कितना निकला हमारा, बी ई अभी निकाला हमने ये वाला, ये कितना आ गया 28.5 स्क्वायर रूट 3 माइनस बी एफ कितना आ गया, बी एफ आ गया 28.5 अपान स्क्वायर रूट 3। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ई एफ जो होगा हमारा, ई एफ इज इक्वल टू
28.5 ज़रबे स्क्वायर रूट 3 ज़रबे स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल, माइनस 28.5 अपान आ गया स्क्वायर रूट 3। तो ई एफ जो हमारा है, ई एफ कितना होगा, इसको हम 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 हासिल 2, 3 दूने 6 तो 2 8, 85.5 माइनस 28.5 अपान में क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। यहाँ जैसे लिखेंगे कि ई एफ कितना होगा, तो ई एफ जो होगा, ई एफ जो होगा हमारा, ई एफ इज इक्वल टू ये 85.5 में से 28.5 निकालेंगे, पीछे बचेगा हमारे पास 57 अपान कितना बच गया, स्क्वायर रूट 3। तो मैंने पहले बात करी थी कि ये इरेशनल नंबर जो है इसको डिवाइड में नहीं रखना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम इसको लिखेंगे 57 अपान स्क्वायर रूट 3 इनटू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी स्क्वायर रूट 3 से कर रहे हैं, डिवाइड भी स्क्वायर रूट 3 से कर रहे हैं। अगर हम इनको उठा लेंगे बाहर तो फिर तो बात वही बचेगी, 57 अपान स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 57 स्क्वायर रूट 3, और जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल, बचेगा 3। अब एक तिया तिया 19 तिये 57, तो हमारे पास आ जाएगा 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो लास्ट पे आप लिख सकते थे जो आपको क्वेश्चन पूछा था, आपको पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आप लिख सकते थे कि द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर। द डिस्टेंस he walked towards the building is equal to 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर। आ गया इसका आंसर। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।